यदि आप यथार्थ में सर्वव्यापक हैं तो हो सकता है सती के द्वारा आपकी कोई लीला पूर्ण हो रही हो, इसलिए जानकर भी आप अनजान बन रहे हो। ठीक है, यदि आप सर्वव्यापक भी नहीं, जब मैंने आपके विशाल अर्थात उनके कंधे कैसे बोले बैलों के समान है, तो आपके कंधे संगों के समान तो है ही, और आपके इस भेष में हमें उस भेष का भी दर्शन हो रहा है। तो आपको देखकर मेरा मन कहता है कि वृषभ जैसे कंध पे गजसुंड से विशाल बाहु, तापे धनवान शांत सुन्नत सुहावत है, केहर तो है बक्ष विशाल महाशैल सो, भानु के समान दर्शी, भानु के समान को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है। आपकी सौंदर्यता का वर्णन नहीं किया जा सकता है। आपका मुखमंडल पुष्प के पराक्षो, मुख मधुर मूर्ति छवि, नीरज जैसे कंज नैना ये मन भावत है, बाना विरागी अनुरागी आप अंतर मन के बार बार खिंचा चित्त चरणन में जावत है, आवे जो शरण माही रंकौ निर्पाल हो, जीवन का अमरपन वही नर पावत है, चक से चितपत रहूं आपको बार बार, मन से मुनीष आपको ही शीश दावत है। कट कर कोई भी शक्ति सार्थक ना हो, निरर्थक हो जाए, उसे कहते हैं सर्वशक्तिमान, और वो अपनी शक्ति के द्वारा सब कुछ प्राप्त कर सकता है। इसलिए हमारे जीवन में जो हानि हुई और हम सर्वशक्तिमान होते, तो जो हानि करने वाला है उसने विचार ही नहीं किया कि ये सर्वशक्तिमान की हानि हो रही है, इसकी शक्ति के आगे हमारी शक्ति निष्फल हो जाएगी, ऐसा नहीं है। हम सर्वशक्तिमान है। देखिए, जिसने हाँ सज्जनों, और हमारे विचार से सर्वशक्तिमान उसे कहते हैं कि जिसकी शक्ति प्रत्येक व्यक्ति में समाहित हो, उसे शक्तिमान कहते हैं। ठीक है, यदि आप सर्वशक्तिमान भी नहीं, तो ये मैं निष्ठा पूर्वक कह सकता हूँ कि आप पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम अवश्य है। अब आपको किन शब्दों से संबोधित किया जाए, मैं विचारशील हुआ तो हमारा ध्यान हिंदी वर्णमाला के प्रथम व्यंजन का की ओर गया। उसमें मैं ओ की मात्रा लगा रहा हूँ, क्योंकि ओ अर्थात ओम जो वेदों का प्राण है, और आप हमें वेदों के तत्व प्रतीत हो रहे हैं। को तुम श्यामल गौर शरीरा और क्षत्रिय रूप फिर बंदीरा, आप सावरे एवं गौर वाले कौन है जो कंधे पर धनुष धारण करके क्षत्रियों की भांति भ्रमण कर रहे हैं, जबकि आपके चरण इतने कोमल हैं कि इनमें पुष्पा पराग भी चुभ जाए, और आप बिन पादुकाओं के भ्रमण कर रहे हैं, जबकि भूमि का स्वभाव ज्ञानियों ने कठिन बतलाया है, कठोर बतलाया है। क्या कारण है कि आप बिन पादुकाओं के भ्रमण कर रहे हैं? कठिन भूमि कोमल पदगामी को कवन हेतु विचरऊं स्वामी, कौन सा ऐसा हेतु है, क्या कारण है जो आप बिन पादुकाओं के वन प्रकट में भ्रमण कर रहे हैं? तुषय वनवात महाघनपात दिवाकर घात सदा सहते, तो क्या कारण है जो आप वन वन भटकते, मृदुल मनोहर सुंदर गाता तुषय दुसह वन आतप वाता, क्या कारण है जो आप शरद वर्षा ग्रीष्म ऋतु को सहन कर रहे हैं? आपको देखकर मेरा अंतर्मन कहता है, या हो तीन तात या भगवान आप नर हो, नरेश सुरेश जगपाल हो, मृदुल पुनीत गात श्याम गौर रंग जात, कहाँ को गवन कियो कहाँ डेरा डाल हो। आपको देखकर मेरी अंतरात्मा कहती है कि तुम तीन देवमय को नर नारायण की, आपको देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उन प्रधान तीन देवताओं में से किसी एक देव ने अवतार ले लिया हो, या उस नारायण दैविक शक्ति है आप में जो झलक रही है। आप यथी तपसी कोई या क्षत्रिय वाके हैं, तो भूले भटके या निकले जाते कहाँ कहाँ के हैं? ये ऊंचे पहाड़ वन बान ब्यार और वन इतना गंभीर, कृपा कर बतलाएं आप कौन है? श्यामल गौर शरीर अपने परिचय से अवगत करा, इस विप्र कुमार को अनुग्रहित कर। विप्र देवता सब जैसे कंध पे गजसुंड से विशाल बाहु,
तापे धनवान शान सुंदर सुहावत है, केहर तो है बख्श विशाल महाशैल सो, भानु के समान दृष्टि, भानु के समान से दृष्टि में दिखावत है। आपको देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है, आपकी सौंदर्यता का वर्णन नहीं किया जा सकता है। आपका मुखमंडल, आपने कहा है कि को तुम श्यामल गौर शरीरा, गौर और श्याम बड़ा शरीर वाले आप हैं कौन? हे विप्रदेव, और कौशले दशरथ के ये कौशले दशरथ के नारे, ये हम पितु बचन मान पर आए। नाम राम राम, ये लक्ष्मण तुम भाई, हमारा नाम है राम और हमारा एक छोटा भाई इसका नाम है लक्ष्मण। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, ये संग नारी सो मारी सुहाई। आपन चरित्र कहाँ हम गाई, हमने अपना चरित्र तुम्हें गा के सुनाया। आपन चरित्र ये कहाँ हम गाई, कहो बेपने कथा आई। हमने ये अपना चरित्र तुम्हें गा के सुनाया है। अब आप हमें ये बताएं, आप अपनी कथा को सुनाएं कि आप कौन हैं, आपका नाम क्या है? हमारा नाम राम ये लक्ष्मण, प्रभु पहचान पर वही शरणा, त्राहि नाम दोष को माजा नहीं करना, तन पुलक मुखराब न बचना, देखत रुचिर बेश कह रचना, पुन धीरज धर आस्तोत की, हरस हृदय निज नाथ चीनी। आदरणीय भगवान संकेत प्राप्त हुआ है कि हृदय हरस निज नाथ चीनी, अर्थात जब मैंने आपको पहचान लिया तो हृदय में अपार हर्ष हुआ, लेकिन भगवान जब आपने मुझे नहीं पहचाना तो मेरा हृदय विषाद से भराया, अर्थात कष्ट से भराया। मैं आज चिंतन करने पर विवश हुआ कि सेवक से ऐसा कौन सा अपराध हो गया जो आपने मुझे भुला दिया। यद्यपि भगवान मेरा पूछना तो न्यायोचित है, मोर न्याय में पूछा साई तो तुम पूछो कस नहीं। आपका पूछना न्यायोचित नहीं है भगवान, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापक हैं, प्रत्येक प्राणी के हृदय की भावना को जानने वाले। आप ये भी जानते हैं कि तब माया वश में फिरऊं भुलाना को ताते प्रभु में नहीं पहचाना। पहचानने में विलंब इस कारण से हुआ कि मैं आपकी माया के कारण इस संसार में भटक रहा हूं। आप एक सेवक अब गुणों की खान है, एक में मंद मोय बस कुटिल हृदय अज्ञान को पुण्य प्रभु मोय विसारे दीन मंद भगवान। जब मैं अवगुणों की खान हूँ फिर भी आपने मुझे भुला दिया, जबकि भगवान आपके विषय में तो ऐसा बतलाया गया कि नाथ जीव तम माया मोहा और सो निस्तरय तुम हम मोहा। जिस प्राणी पर आपकी माया का आवरण हो जाए वह माया से जब तक छुटकारा नहीं पा सकता
जब तक आपकी कृपा प्राप्त न हो जाए, तापर मैं रघुवीर दुहाई वो जानो नहीं कुछ भजन उपाई। इस पर मैं आपकी शपथ खाता हूँ, आपको प्राप्त करने का कोई साधन भी नहीं जानता। आपके विषय में तो ऐसा बतलाया गया, प्रभु पूर्ण किस तरह माता अपने बालक की देखभाल करती है, ठीक उसी तरह स्वामी अपने सेवक की देखभाल करता है। आपने मुझे फिर भी बुला दिया। अस कहे परे उचरण कुलाई, निज तन प्रगट प्रीत और छाई। तब रघुपति उठाई बुलावा। हाँ सज्जनों, और 10 रुपया वर्षा देवी नाटन मेवालाल विश्वकर्मा बढ़ारी, 10 रुपया राज भड़ारी चलन सुंदर अपना पर सभी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यकर्ता लोग काफी वाले यहाँ आ जाएं और जो मोटरसाइकिलें आप लोगों ने खड़ी कर रखी है, हमारा उनसे निवेदन ही नहीं बल्कि एक आग्रह है कि आप लोग थोड़ी बगल में मोटरसाइकिल लगा लें, जिससे पीछे बैठे लोगों को 100 रुपए का पुरस्कार श्री विकास कुमार जी द्विवेदी कुदारी निवासी चरण सुंदर अभिनय पर प्रदान करते हैं। समिति की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आप वही हनुमान नाम के बानर हैं जो एक बार हम छोटे थे जब आप अयोध्या में गए थे तो याद आ गया हमें हनुमान। हमारा अनन्य गति का सेवक वो होता है जिससे हमारे अलावा उसके हृदय में ये भावना होनी चाहिए कि मैं सेवक हूं और ये सचराचर सारा संसार स्वामी रूप भगवान हमारे स्वामी का ही रूप है। सो अनन्य गति जाके अश्व न करे हनुमान। मैं सेवक हूं और ये जो हमारा जो संसार का स्वरूप है, ये सारा स्वरूप ही हमारे ईश्वर का स्वरूप है। ये हमारा सच्चा भक्त होता है। हनुमान, इस अवसर पर राम तुम्हें क्या दे सकता है? और चमकेगा यश तुम्हारा और ये लक्ष्मण से से भी ज्यादा प्रिय। जय हो भगवान। आपने बतलाया कि इस वन प्रखंड में बैठना है, पीठ पर बैठ जाए।
क्यों ऐसा नहीं? जब आप पीठ पर बैठेंगे तो हमें पकड़ लेंगे, तो जिस प्राणी को परमात्मा पकड़ ले उसका जीवन धन हो जाता है। अच्छा ये कहो तुम अपने जीवन की बागडोर हमारे हाथों हाँ में ये हनुमान हिंद सकल कथा समझाई, लिए दो जब पीठ चढ़ाई। बोलिए श्री अयोध्यानाथ की जय। बिठला के ला रहे हैं सुग्रीव, अब भय की कोई बात नहीं है, चलो इनका परिचय पूछना चाहिए। जीवन भागम भाग रहा, अर्थात आप सकल भुवन में फिरौं बिहाला भागते रहे। आज आपको जीवन जीने का संबल प्राप्त हो गया, अर्थात श्याम वर्ण में आप जिनका दर्शन कर रहे हैं ये हमारे आराध्य प्रभु श्री राम है। गौर वर्ण में आप जिनका दर्शन कर रहे हैं ये आराध्य के अनु श्री लक्ष्मण जी हैं। आप अग्नि को साक्षी मानकर इनसे मित्रता स्थापित करें। हनुमान, जब आपने कहा राम तो मुझे पुरानी अपने पिता की बात याद आ गई है। जब हमने पूछा था ब्रह्मा जी से, हमारी दोनों भाइयों की उत्पत्ति बहुत विलक्षण है। सुग्रीव भगवान से ब्रह्मा जी ने ऋक्षराज को पैदा किया, वो जो है एक सरोवर में जाते हैं, गंधर्वों का सरोवर था, उसमें श्राप थी कि जो मनुष्य इसमें स्नान करेगा वो स्त्री के रूप में बदल जाएगा। ऋक्षराज जब सरोवर में जाते हैं तो वे स्त्री के रूप में बदल जाते हैं। उसी समय इंद्र उधर से आ रहा था, उसने समझा ये स्त्री अकेली है तो उसने उसके साथ बर्बरता की, जबरदस्ती की, इससे जो है बाली का जन्म हुआ। जब वो स्त्री अपना शरीर त्यागी है, फिर हमने पूछा हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, तब उन्होंने बताया था कि जब भगवान राम के रूप में स्वयं विष्णु जी आएंगे और वनवास में उनका तुम्हारा मिलन होगा, तो वो दिन हमें अब आज समझ में आ गया है कि हमारा जन्म किस लिए हुआ है। भेंटे हुआ साहेब के रघुनाथ। हाँ सज्जनों, 100 रुपया सुशील चंद तिवारी ट्रैक्टर पार्ट। वीर हनुमान, मैं पावक को साक्षी देकर और सुग्रीव से मित्रता का रिश्ता बनाने के लिए जा रहा हूं। हमेशा सदैव ही हम तन और मन से तुम्हारी रक्षा करेंगे। तुम्हारा दुख हमारा दुख होगा, तुम्हारा ही सुख हमारा सुख होगा। मित्रता के बारे में अनेक बातें बताई हैं कि जो ना मित्र दुख होए दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक हारी। निज दुख गिरी सम रज कर जाना, तो मित्र दुख रज मेरु समाना। यदि अपने मित्र के ऊपर थोड़ा सा भी दुख है, एक रज के समान, कल के समान, तो उसे विशाल पर्वत के समान समझना चाहिए। ये मित्र का कर्तव्य है, क्योंकि दोस्ती परीक्षा लेती है। कभी आने ना दे, परीक्षा के समय ही नहीं आने दे। दोस्तों की जान, दोस्तों की जान लेती है, दोस्ती इम्तिहान लेती है, और इम्तिहान
खबर हो, स्वयं में भूल जाओ। और मत हो भय को प्यार, एक सुग्रीव की तो कोई तुलना नहीं, सैकड़ों सुग्रीव को सबको कहा जाए, लेकिन अब शब्द छूटूंगा। नहीं महाराज, क्या कह रही हो कि इस समय न जाओ युद्ध के लिए? युद्ध के लिए भी कोई समय सुनिश्चित होता है। सरल है पर मित्रता निभाना बहुत कठिन है। जाने दिन न होए पर है, लेकिन फिर वो मित्र कहलाने का अधिकारी नहीं होता। क्यों? जिनके नैनन श्री राम बसे, जिनके नैनन श्री राम बसे, वो ध्यान धरे न धरे तो धरे। जिन अवधपुरी में जन्म लियो, जिन अवधपुरी में जन्म लियो, जब जो सुग्रीव जी, वो कुंडल कहाँ है? पट उड़लाई सोच अति कीना। राम को यदा कदा प्राप्त होता था, आज वही कुंडल बरही राम के हाथों में है। देखो देखो भैया क्या ये सीता का कुंडल है? यदि जानकी की सुध नहीं मिली लक्ष्मण, तो इस कुंडल का मिलना भी निष्फल होगा लक्ष्मण। ये सीता का ही कुंडल है, जिस कुंडल के लिए राम यदा कदा जाता था तो ये कुंडल उन अलकों की ओट में होता था। और सिया की याद आती है, सिया की याद आती है, सिया की याद आती है, सिया की याद आती भैया लक्ष्मण। और सिया के दिल रहूं कैसे, ये आत्मा तड़फड़ाती है, सिया की याद आती है, सिया की याद आती है, सिया की जानकी से मैंने कहा था कि हमारे साथ बन के लिए मत करो, लेकिन सीता ने मेरा कहना नहीं माना लक्ष्मण। और घर पर ही ये रोका था, मगर मेरी नहीं मानी। ये घर पर ये घर पर ही
तुम्हारा डायनामिक प्रभावता है, देखो राम डायनामिक बहुत देखो आज बड़ा भागा है राम और प्यार के रहू कैसे आत्मा हमारा सिया की याद आती है, सिया की याद आती है, सिया की आती है। हाँ सज्जनों, 50 रुपया हरकृष्ण नेताजी महोनी सुग्रीव के सुंदर अभिनय पर, 20 रुपया सुरेश कुमार व्यापारी भड़ारी, 50 रुपया रेखा देवी। पुत्र तो माता के प्रेम की पहचान कर सकता है, पुत्र तो माता का स्पर्श पहचान सकता है। आपने देखा होगा बालक अबोध होता है, बालक को ज्ञान नहीं होता, लेकिन अगर अपनी माता गोद में ले लेती है तो रोता हुआ पुत्र का रोना बंद हो जाता है, और वही माता अपने पुत्र को अगर दूसरी गोद में डाल देती है तो वह बालक फिर रोने लगता है। मेरे कहने का भाव ये कि माता अपने पुत्र को स्पर्श करती है तो अबोध पुत्र भी अपने पुत्र माता का स्पर्श जानता है, माता का प्रेम जानता है, माता की ममता जानता है। भला आभूषणों के बारे में पुत्र क्या जाने, मैं उनका पुत्र हूँ, मैं आभूषणों की पहचान नहीं कर सकता। हे प्रभु, अगर पुत्र के द्वारा माता के आभूषण पहचाने जाएंगे, माता के वेशभूषा को जाना जाएगा, माता के रूप सौंदर्य को जाना जाएगा, तो फिर संसार में पुत्र और माता का संबंध ही समाप्त हो जाएगा। हाँ, इतना जरूर है, आज चरणों की पहचान तो मैं कर सकता हूँ। मेरे जीवन काल में अगर माता की पहचान है तो मैं माता के चरण पहचानता हूँ, और चरणों में जो आभूषण है मैं उनको भी जानता हूँ। कारण मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं, मैं पिछलियों का सेवक हूँ, इसलिए कुंडल की कुछ पहचान। हे नाथ, सगुन अब अच्छा है। पहले तो श्री हनुमान जी महाराज हमें मिल गए, सुग्रीव जी ने बताया राम राम हा राम पुकारी, मम दिस देख दीन पट डारी। उधर गीधराज जटायु ने भी तो कहा था न दक्षिण दिस गया गोसाई। यहाँ ये कह दिया जाए रावण ने मेरी माता सीता का हरण कर ले गया है, तो नाथ सगुन अब अच्छा है, और ये खड़कर है तीर कमानों में, और ये कुंडल भी अब जल्दी होंगे उस कुंडल वाली के काम। ओ माँ मैथिली का हरण करने वाले, तू सावधान होकर सुनना, आते हैं तुझसे रण करने वाले, तू सावधान होकर रहना। चुराई है जिसने माँ सीता, चैन नहीं वो पाएगा, अब दक्षिण जिसके जाने वाले बाणों पर दक्षिण जाएगा। अभिमानी का सर नीचा होगा, अन्याय अधिक नहीं कर पाएगा। हे प्रभु, अपनी ये प्रतिज्ञा है, निश्चय वो मारा जाएगा, निश्चय संहारा जाएगा। आप रुदन न करें, आपका रोना हमसे देखा नहीं जाता। अब तो हमें सुग्रीव जैसे मित्र और हनुमान जैसे सखा प्राप्त हो गए हैं। हमारा विश्वास है कि हमारी माता का भी हमें दर्शन शीघ्र होगा। कह सुग्रीव सुना हो रघुवीर, अवश्य मिलेंगी। हम उनकी खोज में पूर्ण प्रयास करेंगे और भरोसा है कि वो शीघ्र ही उनका पता लगेगा। सखावतन सुन हर्ष कृपा सिंधु बल सी। सुग्रीव जी, कारण कवन बसाओपन तात सखा सुग्रीव, जब से
देखकर हम स्वयं उदास हो जाते हैं। अब हाल कहो हे सखा सब अपने मन का, क्योंकि मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है, सच्चा साथी हूं सज्जन का। वन में रहने का कारण क्या है? गिरी पर, पर्वत पर तुम्हारा साथ मिलने से राम को सब कुछ मिल गया है, और मिला साथ तेरा तो क्या अब कमी है? अंधेरों में भी मिल रही रोशनी, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, मुझे क्या कमी है? अंधेरों में भी मिल रही रोशनी, तेरा साथ है तो दूर है मंजिल, ये पास का किनारा। हाँ, दूर है मंजिल, पास का किनारा, वही जा रही है, वही जा रही है, और जीवन की धारा दूर है मंजिल, पास का किनारा, वही जा रही है, जीवन की धारा, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है? अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है, तेरा साथ है। आप मेरे प्रिय सखा हैं, आपने कहा है, 3 प्रश्न आपने किए हैं। सबसे पहला प्रश्न कि इस जगह पे क्यों रहते हो, और कारण क्या है यहाँ पर? प्रसन्न हो जाते हो, कभी दुखी हो जाते हो, और इसी स्थान पर छुपकर क्यों रहते हो। अब हम आपसे तीनों प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। पहले प्रभु आप ये समझ लीजिए, हमारे परिवार का परिचय, मेरा बड़ा भाई बाली जो इंद्र का पुत्र है, हम दोनों भाइयों में बहुत अच्छी पहले मित्रता थी, प्रेम था, स्नेह था। लेकिन त्रिलोक विजेता रावण, उसका ससुर मैदानव, उसके 2 पुत्र हुआ करते थे जो अभी संसार में नहीं है। सबसे बड़ा दुंदभी था जो बाली के द्वारा मारा जा चुका है, दूसरा मायावी था। उसके आने से ही हमारे जीवन में जो संकट की घड़ी आई है, उसी का हम आपको पहले वरदान सुनाते हैं। तो नाथ, बाली और मैं 2 भाई, प्रीत रही कछु बरन न जाई, मैं सुत मायावी कह नामू, आवा प्रभु अर्धरात्रि। और सबको सोच करके इसके लिए भेजना चाहिए, ना कि योग्य जाते समय असुर फैलाना चाहिए। ये अच्छा स्वभाव नहीं है। तुम चिंता न करो, तेरे वो भगवान है। भगवान है तो फिर चिंता करने की क्या बात। इसलिए तुम कहती हो तारा कि वो सुंदर सी रखना जो कदाच चुमर मारे है तो पुण्य होंगे।
पुगल सहयो न पारा, भागा धावा वाली देख सो भागा, मैं पुन गयो बंधु संग लागा। प्रभु हमारे भाइयों का स्नेह था कि मैं अपने भाई के साथ उसके पीछे पीछे चल दिया। गिरवर गुफा वैठ सो जाई, तब वाली मोह कहो बुझाई, परखा मोह एक पखवारा, और नहीं आवो तो जानस मारा। प्रभु बस यहीं से हमारे जो जीवन में आपत्तियां विपत्तियां आई हैं, यहीं से शुरू होती हैं। तो मास दिवस कहाँ रहो फरारी, और निसरी रुधिर धार कहाँ बही। 15 दिन की आज्ञा थी, मैं 1 महीने तक इंतजार करता रहा। बाली या राक्षस में से कोई गुफा से नहीं निकला, केवल रक्त की एक धारा निकली, वो भी बहुत वेग से कि उसके ऊपर सफेद फेन जम गया। हमारे भाई के खून का भी रंग सफेद है। मेरे मन में भय उत्पन्न हो गया, और जब भय उत्पन्न हो जाता है मनुष्य के शरीर में है। इसलिए प्रभु मैंने सोचा कि बाली हते से मुँह मार है आई, द्वार सिला दे चले ऊपर आए। मैंने सोचा कि बाली को मार दिया है तो मुझे मारेगा, तो मैंने बहुत भारी सिला उठा के उस गुफा के द्वार पर लगा दी। बाली ताहे मार गिरह आवा, और देख मोह दिया भेद बढ़ावा। वजह क्या हुई कि मंत्री ने पुर देखा बिन साई, और परवश राज दीन मोया। यानी मंत्रियों ने सोचा कि राजा के बिना सिंहासन सूना नहीं रहना चाहिए, और जो दुष्ट है कभी भी नगर पर आक्रमण कर सकता है। मुझे उन्होंने जबरन राजा बना दिया, मेरी कोई स्वीकृति नहीं थी। बाली ताहे मार के रहे आवा, और देख मोह दिए भेद बढ़ावा। पेरी सम मारे मोह भारी, हर लीनी सर्वस और नारी। मेरा राजपाट मुझसे छीन लिया, यहाँ तक कि मेरी पत्नी को भी मुझसे छीन लिया। ताके डर रघुवीर कृपाला, सकल भुवन में फिरऊ बिहाला। यहाँ साप बस आवत नाही, तदप सभी रहो मन। प्रभु मैं जिसके भय से गाय बना, वो एक भयानक नाहर है कि यद्यपि मेरा भाई ही, पर भाई नहीं कसाई है। जो भाई कभी चाहता था पद करने पर तत्पर है, आस्तीन का सांप बना जग जिसको भुजबल कहता है। बस उसी के डर से डरा हुआ मैं जान छुपा कर रहता हूँ, आ सकता नहीं सांप के बस, इसलिए यहाँ पर रहता। उस मार्ग को अपना लेना नहीं महाराज, मैं आपको नहीं जाने दूंगी, युद्ध के लिए नहीं जाने तो कोई रोक भी नहीं सकता है तारा। यदि सुग्रीव द्वारा आया और उसने ललकारा, तो कोई सच्चा ऐसी शक्ति नहीं जो मुझे इसे परास्त करने के बिना रोक सके। तो मैं नहीं जाने आ दूंगी। जाओ। सुन सेवक दुख दीन दयाला, हरण बाली को साप मतंग ऋषि ने दिया था। ये ऋषिमुख पर्वत है, इस पे जो ऋषि रहते थे वो मूक भाषा में, यानी कोई शोर नहीं होता था, इसलिए ऋषिमुख पर्वत इसका नाम। ऐसा क्यों, यहाँ पर मुख क्यों रहते थे ऋषि? उनकी एक पवित्रता थी और शांति बहुत अच्छी रहती थी यहाँ पर। तो हमने बताया कि मैदानव का बड़ा पुत्र दुंदुभी, जिसको अपने बल पर बहुत अहंकार था, किष्किंधा में आया, भैंसे उड़ाता हुआ पूरे नगर को उसने भयभीत कर दिया और बाली को युद्ध के लिए ललकारा। बाली ने उसको, क्योंकि बाली को एक वरदान और था। क्या वरदान? जो उसके पिता ने ब्रह्मा से दिलवाया था कि उसकी आंख से आंख मिला के जो युद्ध करेगा उसका आधा बल उसके अंदर चलेगा। उसकी नेत्र की ज्योति में ऐसा प्रभाव है। मेरे पास भी 60,000 हड्डियों का बल है प्रभु। तो उस दैत्य को जो भैंसे के रूप में था, बाली ने उसका वध कर दिया और उसको ऋषिमुख पर्वत पर फेंक दिया। उसके रक्त के जो छींटे, उस समय मतंग ऋषि तपस्या करते थे तो
बाली तुम बहुत अभिमानी है, जब भी तू इस पर्वत पर आएगा तू भस्म हो जाएगा। अच्छा ये वरदान, ये श्राप इसलिए मुझे मैं मिला। यहाँ पर रहता हूँ। हे सुग्रीव, फरक उठी दो भुजा विशाला। हमारी विशाल भुजाएं फड़कने लगी और मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूं, सुन सुग्रीव, मैं मारे हो पाले ही कही पान, ब्रह्मरुद्र शरणागत गई न उबरह प्राण, उसके प्राणों की रक्षा करने वाला कोई नहीं होगा। और सुग्रीव हम तुम्हें ये संध्या तक ये राज पात जय श्री राम, जय जय श्री राम। देखे मजबल बाल ही प्रीति बाल